पुष्पेन जी, अभी जो सरदार साहब भी कह रहे थे कि भाई दिल्ली आकर ही कुछ मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सरकार और किसानों के बीच में बात हो, बात अभी भी हो रही है, लेकिन अगर उसके बीच में हम ये जो बॉर्डर पर देख रहे हैं वो अगर होता रहेगा, जैसे अभी ये किसान नेता कह रहे थे कि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर एक भी जनहानि हो जाती है तो पूरा माहौल खराब हो जाएगा, तब आप बातचीत से भी शायद कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि ठंडे दिमाग से पहले शांति से बैठें, जैसे पहले किसानों ने कहा कि हम बैठे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप आके बात करो। सरकार अभी भी कह रही है कि हम बात करते हैं। आफ्टर ऑल सोल्यूशन तो डायलॉग से ही निकलना है। देखिए सौरभ जी, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि वार्ता, जब 2 साल पहले ये आंदोलन खत्म हुआ था और कॉल ऑफ किया गया था और इन मांगों पर सहमति बनकर के कॉल ऑफ हुआ था, तो उस वक्त के बाद से जो 2 साल का पीरियड था, उस वक्त जो है सरकार को वार्ता लगातार करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने सोचा कि अब ये उठ के चले गए हैं, घर चले गए हैं, तो अब इनसे कोई वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि मजबूरी में जब इन्होंने देखा कि संसद का अंतिम सत्र समाप्त होने जा रहा है और उसके बाद इन्होंने कानून जब पास नहीं किया, तब जाकर के मजबूरी में ये दोबारा आए। यदि वार्ता कंटिन्यूटी में जिस तरीके से अब ये दूसरे तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री भागे फिर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं भागे फिर रहे? तो आप अपने आप ही ये मैसेज दे रहे हो कि जब आप आंदोलन करोगे, सड़कों को घेर लोगे, घर से निकल आओगे, तब हम वार्ता बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। आप घर चले जाओगे तो हम वार्ता बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये जो है वार्ता से हल निकलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब तो ये सहमतियां हैं, ये इसमें मांग नई नहीं है, ये सहमतियां बन गई थी उस वक्त। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी भी आपको मैं बता दूं, जो सहमतियां इन वार्ता के दौरान बनी है, जैसे ट्विटर हैंडल चालू कर दिए जाएंगे किसान नेताओं के, आज भी आप देख लें सारे बंद है, रोज बंद किए जा रहे हैं। वो ट्विटर हैंडल बदल बदल के उसको प्रसारित करते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। जो आंसू गैस के गोले, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। आप मुझे 1 सेकंड का समय देंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ये क्या तमाशा इस देश में हो रहा। ये सुनिए, ये आज का वीडियो है। आवाज नहीं आ रही पुष्पेन जी। जी, वो लगातार, अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियो नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन वो लगातार आंसू गैस के गोले फट रहे थे वहां पर, हमने भी देखा। जी, तो लगातार आंसू गैस के गोले। एक तरफ आप सुबह को ट्वीट करते हैं 11:15 बजे, आपको मालूम है कि 11 बजे की कॉल इन्होंने दी हुई है जो है मार्च की, तो 11:15 बजे आप ट्वीट कर रहे हैं कि भाई वार्ता के लिए हम तैयार हैं, और उसके बाद लगातार आंसू गैस के गोले फेंकने के बाद कह रहे हैं आप ये ट्वीट कर रहे हैं। तो ये तरीका नहीं है कि भाई आप माहौल नहीं बनाते, आप किसानों को कहीं कभी खालिस्तानी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, उनके रास्ते में इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और इतना ज्यादा, जैसे आंसू गैस का गोला एक ही बहुत बड़ी भीड़ को छितर बितर करने के लिए बहुत है, लेकिन यहाँ तो ऐसा बज रहा है जैसा लग रहा है दिवाली का सीजन में। जैसे पुष्पेन जी, वहां क्या हालात बने हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी भी किस्म का बल प्रयोग करना चाहिए किसानों के ऊपर।